क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को अपने खेत तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग करनी पड़ेगी? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के घुटवा गांव से एक ऐसा ही मामला आया है, जहां जनसुनवाई में किसान छोटेलाल साहू ने अपनी पत्नी के साथ तख्ती लेकर पहुंचे और बोले अगर रास्ता नहीं दिलवा सकते तो खेत तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर ही दे दीजिए। दरअसल घुटवा गांव निवासी किसान छोटेलाल साहू और उनकी पत्नी संगीता साहू का आरोप है कि उनके खेतों सर्वे नंबर 445, 446, 447 तक जाने का रास्ता पड़ोसियों द्वारा बाड़बंदी करके बंद कर दिया है। जहां पहले मेड से होकर वे खेत जाते थे, अब उसी मेड पर तार की फेंसिंग कर दी गई है। इतना ही नहीं, पड़ोसियों द्वारा जान से मारने की धमकी तक दी गई और कई बार झगड़े भी हो चुके हैं। 3 जनवरी 2020 को तहसीलदार ने बंटवारे का आदेश पारित किया था। छोटेलाल का दावा है कि उन्हें अंदर धकेल दिया गया, जबकि रोड किनारे का हिस्सा पड़ोसियों को दे दिया गया। अब खेत तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं बचा, जिसके चलते कृषि यंत्र ले जाना तो दूर, पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। जनसुनवाई में छोटेलाल ने जो तख्ती पकड़ी हुई थी, उस पर लिखा था, मुझे खेत तक आने जाने और कृषि यंत्र लाने ले जाने का रास्ता दिलवाया जाए, वरना हेलीकॉप्टर दिया जाए। यह पंक्तियां सुनकर अधिकारी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। हमारी परेशानी है कि हमारा रास्ता रोक दिया। रास्ता पुराना था, उसको उसने अगली साल पटा लिया। हम कई बार इधर आवेदन दे चुके, हमारा कोई निकाल नहीं हो रहा। हम तहसीलदार साहब के कल सोमवार को गए थे, तो उनने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना आप हाई कोर्ट जाइए, उधर से रास्ता लिखवा कर लेकर आइए, तब हम रास्ता दे सकते हैं। ये मामला क्या कोर्ट में है क्या? जी कोर्ट में नहीं है, जी तहसील में हैगा। हमारे सब परिवार आए, हम साथ में 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उसका पालन पोषण कहाँ से करें आप बताइए। और कहीं भी जाए, विदिशा आए तो विदिशा कलेक्टर साहब बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम उसकी जमीन में से रास्ता कैसे दिला दें? तो रास्ता नहीं दिला सकते तो आप बेटियां का क्या होगा, आप जी बताइए। जब शासन की हमें मदद नहीं मिल रही सरकार की, तो फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? हमारी बहुत परेशानी है, हमें परेशानी हट जाए, नहीं तो हमारी बेटियों रख लें। मुख्यालय जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब के पास पिछले मंगलवार को वो आया था। मेरे पड़ोसी जयनारायण शर्मा, राजेश शर्मा, सरवन शर्मा, राहुल शर्मा द्वारा मुझे बलपूर्वक मेरे साथ मारपीट करते अपने खेत पर कृषि यंत्र नहीं ले जा पा रहा हूँ। चारों तरफ से उसी की जमीन है। खसरा नंबर 444 जो रोड से लगा हुआ है, उसी में से निकल कर जाता था। उसको उसने पटा कर चारों तरफ से तार फेंसिंग कर दी। मैं 3-4 साल से परेशान है। कई बार आश्वासन मिल चुका है कि रास्ता खुलवाएंगे, अभी तक कोई रास्ता नहीं खुला है। तहसीलदार महोदय के पास जाता हूँ तो तहसीलदार महोदय बोलते हैं कि हमसे नेतागिरी करता है, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से लिखवा के लाइए, बगैर आदेश के में हम आपको किसी की जमीन में रास्ता नहीं दिलवा सकते हैं। ये कलेक्टर साहब से बोला था, ये कलेक्टर साहब बोलते हैं कि साहब हम जबरदस्ती रास्ता नहीं दिला सकते हैं। इसलिए श्रीमान जी, मैं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप एक गरीब की व्यथा नहीं सुनते हैं और उसके न्याय दिला सकती है, तो उसके मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरी 4 लड़की हैं, 1 लड़का है, जिसका पालन पोषण कैसे करूं? वो 4-5 बीघे मेरे पास जमीन है। कई बार मेरे पास मारपीट कर चुका है, उसकी मेरे पास FIR है, उसकी मेरी कोई नहीं सुनता है। दमंग बलपूर्वक मेरे खेत पर कब्जा करना चाहता है। मैं कहाँ से जाऊं? मेरी कृषि कार्य के लिए मैं कहाँ से कृषि यंत्र ले जाऊं? ना मुझे पैदल जाने देता है, ना मुझे ट्रैक्टर ले जाने देता है, किसी को दूसरी को बटिया नहीं देने दे सकता है। मैं क्या कहूँ? मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यदि आप वो रास्ता नहीं दे सकते हैं तो आप मेरी हेलीकॉप्टर दिया जाए, ताकि मैं अपने कृषि यंत्र रखकर उसमें ट्रैक्टर को बांध कर अपने खेत पर ले जा सकूं। उनकी समस्या है, ये हमारे पास आए, सब जगह परेशान हो गए कि मैडम हमारा ये काम कराओ। तो हमने भी उधर जाकर मौका मुआयना किया, 2 बार पटवारी भी गए, तो हमने देखा चारों तरफ तार फेंसी लगा रखी उन्होंने, रास्ता बंद कर दिया। पुराना रास्ता था इनका और उसी रास्ते को खुलवा दिया जाए इनका, तो इनकी खेती बाड़ी करने लगे। हाँ, सार्वजनिक रास्ता था उसको इन्हें बंद कर दिया। इनका कहना है हमें रास्ता दिलवाएं, अगर रास्ता नहीं मिलेगा ये खेती कैसे करेंगे? खेती नहीं करेंगे तो ये बच्चे कैसे पालेंगे? बच्चों की शादी कैसे करें, कैसे पढ़ाएं लिखाएं? तो हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से और शिवराज सिंह मामा जी से भी कि इन बच्चियों को न्याय मिले, न्याय चाहिए। नहीं मिला तो हमें कुछ भी करना पड़े,
चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हम कुछ भी कर सकते हो, करेंगे हम। विदिशा से राकेश सिंह की रिपोर्ट।